एवरीवन, वेलकम टू परले साइंस। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाओ क्योंकि मैं एक नया लेक्चर लेकर आ चुकी हूँ दी लास्ट लेसन का। तो बच्चों, मेरा नाम है राधिका सहगल एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं आज दी लास्ट लेसन का लेक्चर नंबर 2 है। दैट मीन्स मैंने लेक्चर नंबर 1 अपनी तरफ से दे दिया है। मेक श्योर कि पहले वो देखो, उसके बाद ही यहाँ आना, ठीक है? और एक छोटी सी प्यारी सी अनाउंसमेंट है, कह सकते हैं कि मेरी तरफ से आपके लिए कुछ है स्पेशल। बच्चों को प्रॉब्लम आती है वोकैबुलरी में कि मैम हमें ना इंग्लिश समझ आ जाती है बट नए वर्ड्स कहाँ से लाऊं। तो इसलिए आई डिसाइडेड कि हम लोग ना धीरे धीरे करते हैं, मिनी स्टेप्स के थ्रू स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग एडवांस पर पहुंच जाएंगे। तो आज के सेशन में मैं लाई हूँ 3 वोकैबुलरी के वर्ड्स, और जहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे वहाँ मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं। भाई पीपीटी बनाने में ना बहुत मेहनत लग गई है, क्लास को एंड तक देख लेना शांति से, ठीक है? तो और अगर कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट्स में डाउट्स मेंशन कर देना, क्योंकि कमेंट्स में चेक करती हूँ तभी मुझे पता चला कि वोकैबुलरी की नीड है, स्पोकन की नीड है। सो आई ट्राई कि मतलब आप लोगों को कुछ नई नई चीज़ें मिलती रहें। रेडी हो सब लोग? तो जल्दी से थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन। पिछली क्लास में भी कोई थम्स अप नहीं दिखा मुझे, नॉट इवन अ सिंगल। तो मतलब बच्चे ना वीडियो को बीच बीच में से कट करके देखते हैं, स्किप करके देखते हैं। टैलेंटेड हो भाई तुम लोग। तो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग कि हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था। द लास्ट लेसन में मेन कैरेक्टर कौन है? एम हैमल और फ्रांस। एम हैमल और फ्रांस हमारे मेन कैरेक्टर है। एम हैमल कौन है? एक क्विक रिकैप दे रही हूँ कि हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था। एम हैमल टीचर हैं जो कि फ्रेंच पढ़ाते हैं। फ्रांस एक स्टूडेंट है। इनका लास्ट लेसन है क्योंकि हमारे जर्मनी ने हरा दिया है। किसको हराया है? हमारे फ्रांस को हरा दिया है। तो एल्सास और लॉरेन के जो स्कूल्स हैं अब उसमें क्या पढ़ाया जाएगा? दूसरी लैंग्वेज, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच वहां से हट गई है। प्रूशिया की वॉर थी। प्रूशिया, प्रशिया, बहुत लोग प्रश भी बोलते हैं, तो यार प्रोनाउंसिएशन में खेलना मत कि मैम हम तो प्रशिया बोलते हैं, मैम उन वाली मैम ने तो प्रूशिया बोला था, मैम आप तो प्रशा बोल रहे हो। गूगल पे ना अलग अलग वर्जन्स आते हैं, इंडियन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश, तो तीनों में अलग अलग चीज़ें आती हैं। सो मेक श्योर कि आप लोग अपनी प्रोनाउंसिएशन खुद ही चूज कर लो यार, ठीक है? तो प्रशिया और हमारे फ्रांस की लड़ाई हुई थी। अब उस लड़ाई में हमारा फ्रांस हार गया, इसीलिए अब उसकी लैंग्वेज उससे छीनी जा रही है। सब लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। सब लोग, गांव के लोग जितने भी हैं, स्कूल में आकर पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि अब ना एम हैमल पढ़ाएगा और ना ही उसकी लैंग्वेज चलेगी, ठीक है? इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज के 3 वोकैबुलरी के वर्ड्स क्या हैं? आज के 3 वर्ड्स है माउंटेड यानी कि बैठना। माउंटेड यानी कि किसी के ऊपर बैठ जाना। फॉर एग्जाम्पल, आई माउंटेड ऑन द चेयर, मैं चेयर पे बैठ गई। दूसरा अब्रोगेट। अब्रोगेट यानी कि मना कर देना। इसको हम लोग निमोनिक्स की तरह याद कर सकते हैं। मान लो आप सुबह बहुत लेट उठे, आप एग्जाम देने गए और आपको मना कर दिया गार्ड ने, और वो कह रहे हैं अब्रोगेट पर। अब्रोगेट पर यानी कि अब्रोगेट पर, तो अब्रोगेट यानी कि मना कर देना, यानी कि गार्ड ने मना किया तो अब्रोगेट पर। अब्रोगेट, मना कर देना। इस तरीके से भी ना हम लोग वर्ड्स को लर्न कर सकते हैं। हर क्लास में आई ट्राई कि मैं ऐसा एक वर्ड लेकर आऊँ जो कि आपको इस तरीके से याद हो जाए। अच्छा लग रहा हो तो कमेंट्स में मेंशन कर देना फीडबैक या फिर सजेशन, ठीक है? क्योंकि यार आई लाइक टू रीड कमेंट्स कि बच्चों का फीडबैक कैसा आ रहा है, वो अगले सेशन में चाहते क्या है। लास्ट वर्ड है बिरीव, यानी कि वंचित करना, यानी कि छीन लेना। वंचित करना या फिर छीन लेना, बिरीव, ठीक है? ये 3 वर्ड्स याद रखने के लिए एक काम करना, अपनी उस नोटबुक में लिख लेना जो मैंने आपको बताई थी कि एक नोटबुक बना लो जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश चलेगी, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश चलेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद अ चैप्टर एक्सप्लेनेशन। जहां तक पढ़ लिया था उतना क्लियर है? चले आगे, चलो। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair. Mounted यानी कि बैठना। अब जितनी देर में ना मैं सोच रहा था, मैं डाइजेस्ट कर रहा था कि यार
इस सेकंड्स में क्या हो गया, इस सेकंड्स में क्या हो गया, उतनी देर में एम हैमल अपनी चेयर पे बैठे एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन which he had used to me said, my children, this is the last lesson I shall give you. और जितनी ही गंभीर और प्यारी सी आवाज में, बहुत ही कोमल और गंभीर आवाज में उन्होंने जैसे मुझे कहा था वैसे ही बाकी सबको कहा, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये मेरा आखिरी लेसन है जो मैं तुमको देने वाला हूँ। कितना दर्द होगा भाई, कितना दर्द होगा। मतलब हमको तो खुशी होती है कि भाई अब टीचर नहीं आएगा, टीचर बदल गया, बट यहाँ पर ना पेन अलग था क्योंकि इनसे इनकी लैंग्वेज छीनी जा रही थी। आपको अगर कोई कहे कि यार तेरे को हिंदी नहीं बोलनी, अब हिंदी इस देश में नहीं चलेगी, तुम तो भाई टूट के बिखर जाओगे। भाई बोलूंगा क्या, इंग्लिश आती नहीं है, हिंदी तुम बोलने नहीं दे रहे, क्या बोलूंगा। होता है ना ऐसा, लगेगा कि यार इंग्लिश तो सीखी ही नहीं थी, हिंदी तुम लोग मुझे बोलने नहीं दोगे। तो वैसा ही कुछ हाल यहाँ पर फ्रांस के साथ हो रहा था। किसके साथ? फ्रेंड्स के साथ हो रहा था, फ्रांस। ठीक है, आगे चलते हैं। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. लॉरेन भी बोलते हैं, लॉरेन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मैटर्स अ लॉट, तो सही प्रोनाउंसिएशन लॉरेन है यहाँ पर गूगल बाबा के हिसाब से। ठीक है, हमारा आई गेस ब्रिटिश या फिर अमेरिकन एक्सेंट है जिसमें लॉरेन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एल्सास और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन, क्योंकि हरा दिया ना, मतलब प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया, इसीलिए अब जर्मनी पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नया टीचर है तुम्हारा कल आ जाएगा। भाई बच्चे ना खुश भी नहीं हो पाए ना ज़्यादा दुखी हो पाए, क्योंकि अगला टीचर तो आएगा ही ना। ये तो है नहीं कि भाई स्कूल बंद कर दिया, पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई होगी, बट यहाँ दर्द इस चीज़ का है कि पढ़ाई अब दूसरी लैंग्वेज ही होगी। टीचर का तो दर्द तुम लोग समझ ही नहीं सकते कि भाई 40 साल ऑलमोस्ट, वो तुमको आगे पता चलेगा कि कितने साल एम हैमल ने सर्व किया। 40 साल ऑलमोस्ट उसने अपना जीवन के इस टीचिंग लाइन में दिए, एंड सडनली अचानक से जज्बात बदल गए भाई, अचानक से जज्बात, माहौल सब बदल गया। उसको अब फ्रेंच पढ़ानी ही नहीं है। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है, ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत अटेंटिव हो। ऐसा अटेंटिव कि मतलब इसके बाद तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी भाई, इसके बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो बी अटेंटिव, तुम लोगों का सारा ध्यान मुझे कहाँ चाहिए? सिर्फ और सिर्फ क्लास में। यहाँ तक समझ आया? आ गया कि नहीं? जल्दी बताओ यार। पहला लेक्चर इतना सा दिया था मैंने, लिटरली 30-35 मिनट्स का आई गेस। तो दूसरा लेक्चर भी आई एम ट्राइंग कि शॉर्ट बने ताकि तुम लोग पूरी वीडियो देख लो और चैप्टर समझ लो। डोंट वेट कि आखिरी दिन पे मैम वीडियो देंगी, मैराथन करा देंगे, हम तो ऐसे ही पास होंगे भाई। 12वीं है, एग्ज़ाम्स अगर देने हैं ना तसल्ली से, शिद्दत से दो। ऐसे हवा में मत दो कि भाई 1 महीना पहले पढ़ना शुरू करूँगा और जिस दिन जिसका एग्ज़ाम होगा उससे 1 दिन पहले मैं वही सब्जेक्ट पढ़ूँगा। ऐसे काम नहीं चलने वाला। 12th में अगर टॉप करना है अभी डिसाइड कर लो, नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। नहीं करना टॉप तो चिल है, चिल सीन है, बट अगर गोल अच्छा है तो मेक श्योर कि ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्लास में हो। सिर्फ मेरी ही नहीं, सारे टीचर्स की क्लास में ध्यान दो। ठीक है, चलो चलते हैं। बहुत सारा ज्ञान दे देती है यार मैम, है ना, पढ़ाने के साथ साथ इतना सारा ज्ञान। वॉट अ थंडर क्लैप, थंडर क्लैप यानी कि बिजली की कड़क। अचानक से ये शब्द ना कि मतलब अब से तुम्हारी लैंग्वेज बदल जाएगी, वो एकदम बिजली की कड़क जैसे लग रहे थे। These words were to me, oh the wretches, that was what they had put up at the town hall. Oh my God, ये दुष्ट लोग, ये बदतमीज गंदे घिनौने लोग, इन लोगों ने वो टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड पे यही न्यूज़ लगाई होगी, यही अनाउंसमेंट थी उस नोटिस बोर्ड पे। रिमेंबर, ये नोटिस बोर्ड की तरफ से होता हुआ आ रहा था, बुलेटिन बोर्ड जिसको बोलते हैं, टाउन हॉल में। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी, सब लोग खड़े थे ना, तो मतलब इसका कहना है कि इन लोगों ने यही लगाया था। ऑल्सो पिछली क्लास की कमेंट्स में एक बच्चे ने मुझसे कहा कि मैम वॉचर की स्पेलिंग ये होती है।
हाँ, आई अग्री, वॉचर की स्पेलिंग यही होती है, बट अगर आप लोग एनसीईआरटी यानी कि अपनी बुक निकालोगे तो उसमें सी पहले है, टी बाद में, जो कि फ्रेंच में लिखा होता है। फ्रेंच में ऊपर 2 ऐसे भी लिखे हुए हैं। गूगल इस्तेमाल करा करो कभी कभी, नॉट फॉर एवरीथिंग बट कभी कभी जब आप लोगों को ऐसे डाउट्स आ रहे होते हैं। नहीं तो कमेंट्स तो है ही, कमेंट्स में भी मैं जवाब दे दूंगी। तो ये वाला जो वॉचर स्पेलिंग उल्टी लिखी हुई थी, ये हमारी दूसरी लैंग्वेज की थी। तो मे भी मिसप्रिंट लग रहा हो, बट वो मिसप्रिंट नहीं है, दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ था, वरना वॉचर यही होता है चौकीदार। ये मैं बता चुकी थी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन, मुझे तो ये भी नहीं पता कि लिखते कैसे हैं। मतलब ये तो वही बात हो गई, हिंदुस्तान में रह रहे हो, ना हिंदी बोलनी आती ना हिंदी लिखनी आती सॉरी, ना हिंदी बोलनी आती ना हिंदी लिखनी आती, और अब हमारा देश हमारा नहीं रहा, हिंदी बोल भी नहीं सकते, करूं तो करूं क्या। इसीलिए कहा जाता है अपनी लैंग्वेज तो भाई सीख लो, ना इंग्लिश अच्छी ना हिंदी अच्छी, बोलोगे तो क्या बोलोगे। ऐसा ही कुछ हाल हमारे फ्रेंड्स का हो रखा था। I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds, eggs or going sliding on the sar. Sliding on the sar एक झूला है, sliding मतलब ऐसे जाना, सार मतलब ये जो झूला ऐसे नहीं होता, बचपन में जाते थे और आगे वाले को लात मार देते थे, होता है ना ऐसा। तो वही वाले झूले पे मैं घूमता था, मैं बर्ड्स के एग्स को देखता था, मैं सारी चीजें करता था सिवाय पढ़ने के। अब जाके पछतावा हो रहा है कि यार काश पढ़ लेता, यार काश मैं पढ़ लेता, और मतलब फ्रेंच आती मुझे, थोड़ी सी तो आती, इतनी सी ही आ जाती बट आती। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were all friends now that I couldn't give up. मेरी बुक्स जो इतनी भारी लगती थी मुझे कि भाई बस दूर हो जा, मेरी बुक्स, मेरी ग्रामर की बुक, मेरी हिस्ट्री की बुक, संतों की बुक्स, पता नहीं इतनी सारी बुक्स जो मुझे बहुत इरिटेट करती थी, अब वो बुक्स मेरी ओल्ड फ्रेंड बन गई हैं और मैं उन्हें जाने नहीं देना चाहता। अब मुझे उनसे प्यार हो गया है और मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जाने देना चाहता। And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. Cranky यानी कि सन की। अच्छा एक बात बताओ, अभी दिमाग में आया, तुम तो 12th में हो यार, क्या बच्चे थोड़ी है ना, 9th-10th के होते तो समझ में आते हैं, उससे छोटे होते हैं। कभी टीचर को किसी और नाम से बुलाया है? हाँ, ऑनलाइन क्लास चल रही है यार, बता सकते कमेंट्स में, किसी के घर नहीं आ रही, किसी भी टीचर को ऑनलाइन ही बता दो। स्कूल के टीचर्स का तो यार बहुत रिस्पेक्ट होती है, मतलब हम तो करते थे और हम तो सभी टीचर्स की करते थे। तुम बताओ कभी टीचर को किसी और नाम से बुलाया है? जल्दी बताओ कमेंट्स में कि बुलाया है किसी टीचर को किसी और नाम से। कोई स्वीट नाम हो तो बता सकते हो, अगर कुछ वैसा नाम हो कि नहीं बताना तो कमेंट्स में मत बताना, गलती से उन टीचर ने देख लिया ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो जल्दी से बताओ किसी और टीचर को किसी और नाम से बुलाया है? तो यहाँ पर क्रैंकी यानी कि सनकी, क्रैंकी यानी कि सनकी। तो यहाँ पर मिस्टर हैमिल यानी कि एम हैमिल को क्रैंकी बुलाता था कौन? फ्रांस। कि अब ना मुझे जब पता चला कि एम हैमिल हमें पढ़ाएंगे ही नहीं तो आई फेल्ट वेरी बैड, अंदर से ना कुछ हुआ, मतलब क्या हुआ समझ नहीं आया बट कुछ हुआ। एंड आई फेल्ट कि मतलब मैं उनका रूलर भूल गया, उनका वो गंदा सा स्केल जिससे वो हमेशा मारते रहते थे, मैं उनका सनक भूल गया, मतलब वो कितने ज़्यादा सनकी थे, कितने चिड़चिड़े थे, मैं सब भूल गया। मुझे बस ये याद था कि ये जो टीचर है ये मेरे टीचर हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? तो जल्दी से कॉमेंट्स में यस लिख दो। ऑल्सो मैं बताती हूँ, अब तुम लोगों को लग रहा होगा मैम अपनी कहानी क्यों सुना दिया, बट मन करा तो बता दूँ एक सेकेंड के लिए। हम लोग हमारे टीचर थे, मैथ्स के थे, काफ़ी गोलू मोलू से थे, तो हम तो उनको क्यूट तरीके से, मतलब होता है ना क्यूट तरीके से, आ गए हमारे गोलू मोलू से सर, इस तरीके से बुलाते थे। बट आजकल के बच्चे तो भाई टीचर को पता नहीं क्या ही समझता है, आई डोंट नो, मे भी कुछ अच्छे भी हों बट। तो बताओ जल्दी से तुम क्या बुलाते हो? मैंने तो बता दिया कि मैं अपने मैथ्स के टीचर को गोलू मोलू सर बुलाती थी। इनफैक्ट पूरे ग्रुप बुलाता था, सर को पता था क्योंकि हम शाम को सर से ही पढ़ते थे स्कूल के बाद,
तो मतलब सर और हमारा बॉन्ड तो अच्छा था। तुम लोग बताओ कौन से टीचर हैं ऐसे जिनके साथ बॉन्ड भी अच्छा हो, जिनका कोई और आप लोगों ने नाम भी रख रखा हो। आगे चलते हैं। पुअर मैन, अब फ्रांस को अपने टीचर पे तरस आ रहा है कि बेचारा। It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. बेचारा हमारा टीचर, पुअर मैन, उसने अपने इतने सुंदर कपड़े इसलिए पहने क्योंकि उसका लास्ट लेसन है, उसके बाद कहीं सज कर जाएगा, कहीं भी नहीं। And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. और अब जाके मुझे समझ आया कि क्यों हमारे गांव के सारे बूढ़े आदमी पीछे बैठे थे, रूम के पीछे एंड में क्यों वो लोग बैठे थे, मुझे अब जाकर समझ आया। Am I clear till here to everyone? क्लियर है? चलो आ जाते आगे। It was because they were sorry too that they had not gone to school more. ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वो भी सॉरी फील कर रहे थे कि वो लोग स्कूल क्यों नहीं गए। They were also feeling sorry for themselves कि काश वो स्कूल चले जाते, उनको एटलीस्ट फ्रेंच बोलनी आती, लिखनी आती। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. 40 years. एम हैमल ने 40 साल तक सर्व किया है हमारे स्कूल को, यानी कि स्कूल की बात हो रही है। 40 साल तक स्कूल को सर्व किया है अपनी बहुत अच्छी सर्विस देके, बहुत अच्छे से पढ़ाई करवा के। तो पुराने जो बूढ़े लोग थे, यानी कि पहले से रह रहे थे गांव में या फिर एरिया में, वो सब लोग थैंक यू कहने आए थे। ये उनका तरीका था थैंक यू कहने का और अपनी कंट्री के लिए इज्जत दिखाने का, जो कि अब उनकी खुद की नहीं रही है। अब वो कंट्री उनकी खुद की नहीं रही है, इसीलिए वो थैंकफुल हैं कि मतलब आपने हमारे स्कूल को अच्छे से पढ़ाया, आपने ये किया वो किया, बट अब तो कंट्री रही नहीं ना, और तुमने तो कुछ किया भी नहीं ना। तुम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे ना तुम खुद पढ़े, और अब जब कंट्री से हम लोग मतलब लैंग्वेज ही छीन रहे हैं तो तुम लोग आ गए थैंक यू कहने। ये क्या बदतमीजी है यार। आई तो डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट है तो यार डाउट्स बता दिया करो कमेंट्स में। मुझे लगता है कि तुम लोग कमेंट्स में करते भी हो, कुछ वीडियो पूरी देखते हो, या 1.5 या फिर 2x की स्पीड पर वीडियो चला दी और बस जल्दी 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 देखते गए। निकाल लो थोड़ा टाइम, 12th है यार, है ना, और सब कुछ तो तुमको मिल ही रहा है। बाकी कुछ प्रॉब्लम हो तो आई एम देयर, ट्रस्ट मी आई एम देयर, कमेंट्स में मेंशन कर देना, ठीक है। चलो, While I was thinking of all this, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, I heard my name called, मैंने अपना नाम सुना, किसी ने मेरा नाम पुकारा। It was my turn to recite, अब मेरी बारी थी रिसाइट करने की, यानी कि पार्टिसिपल्स का टेस्ट था ना, पार्टिसिपल्स का टेस्ट था। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake? और मैंने मतलब क्या नहीं किया होगा उस पार्टिसिपल के भयानक से रूल को बहुत तेज़ी से, बिना अटके, बिना गलती करे बोलने के लिए। मैंने बहुत कुछ किया, बट आई गॉट मिक्सड अप, पर मैं बहुत ज़्यादा मिक्सअप कर गया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तो उनसे पूछा कि फर्स्ट लेक्चर में क्या हुआ, और आधे लोगों ने कुछ और बताया, आधे लोगों ने कुछ और बताया, और कुछ बच्चों ने वो दोनों को मिक्स करके खिचड़ी परोस दी कि मैम ले लो, ये बताया था आपने समरी में। तो ऐसा ही कुछ हमारे फ्रेंड्स ने किया था। I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. अब टीचर ने तुम्हें खड़ा कर दिया है क्योंकि तुम साइड वाली से बात कर रहे थे। अब टीचर पूछ रहे बेटा मैं क्या बोल रहा था बताओ। अब तुम हो गए एकदम नंब हो गए कि भाई मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो उससे बात कर रहा था। अब भाई उससे बात कर रहा था, कान तो मैम की तरफ लगा लेता, है ना। तो अब तुम खड़े हो एकदम चिपक कर डेस्क के साथ और नीचे मुंडी करके कि बस मैम ना देख ले मुझे, और देख भी ले तो मतलब चिल्लाए ना। ऐसा ही कुछ फ्रांस का भी हाल था। एम हैमल ने पूछा था और वो बता नहीं पाया पार्टिसिपल का रूल। I heard M. Hamill say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough.
मैंने एम हैमल को कहते हुए सुना कि फ्रांस बेटा तुमको डांट नहीं पड़ेगी, चिल कर बेटा, चिल कर, रिलैक्स, मैं तुझे नहीं डांटूंगा प्यारे फ्रांस, क्योंकि तुझे ऑलरेडी बुरा लग रहा है या फिर तुझे बुरा लगेगा। सी हाउ इट इज, every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time, I'll learn it tomorrow। देखो हम लोगों ने क्या किया है, ये तुम्हारे लिए भी है भाई, दीदीज और भैया जितने भी हैं ना यहाँ जो देख रहे हैं, तुम्हारे लिए भी है, ये एक्चुअल में है। तुम लोग क्या करते हो, कल करूँगा, कल हो गई, कल करूँगा, अरे कल कर लूँगा, बहुत टाइम है यार, 12th ही तो है, बाद में कर लूँगा, और एंड में लगते है कि ओह शिट आई मिस्ड इट, काश मैं पहले कर लेता। तो ऐसे कुछ यहाँ पर फ्रांस को समझा रहे हैं उसके टीचर। कोई परेशानी है तो बता दो जल्दी से, लग नहीं रहा मुझे कोई परेशानी है तुम लोगों को। चलो आगे चलते हैं। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। उसके टीचर उसे ताना मार रहे हैं कि अब देख लो कहाँ आ गए हो, न तुम तुम्हारे, न तुम देश के, और न देश तुम्हारा, कुछ भी नहीं रहा तुम्हारा। That's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Oh God, यही दिक्कत है इस कंट्री के साथ, यही दिक्कत है इस पूरे एरिया के साथ कि भाई यहाँ पर ना लोग अगले दिन पर छोड़ देते चीज़ें, यहाँ पर लोग अगले दिन पर छोड़ देते हैं चीज़ें कि भाई कल करूँगा। कल आता है किसी का, मुझे तो नहीं पता भाई, मैंने बोला कि कल तो पक्का जिम जाऊँगी, कल आया ही नहीं यार अब तक, कल आ ही नहीं पा रहे मेरा अब तक, तो किसी का कल नहीं आता, ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, किसी का कल नहीं आता है, कल आज में बदल जाता है, दिखा दो कल आया हो तो किसी का। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language। अब जो बाहर लोग खड़े हैं ना, उनके पास पूरा हक होगा तुम्हें कहने का, how is it, मतलब ये कैसा है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम एक फ्रेंच मैन की तरह ट्रीट किए जाओगे, यानी कि फ्रेंच मैन मतलब फ्रांस के लोग हो ना तुम सब, तो तुम लोगों को ट्रीट तो वैसे किए जाएगा, बट ना तुम्हें बोलनी आती ना लिखनी आती फ्रेंच, क्या फ़ायदा। बट यू आर नॉट दी वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, पर तुम बदतर नहीं हो, तुम इतने ज़्यादा बुरे नहीं हो लिटिल फ्रांस, तुमसे और भी ज़्यादा कई बुरे लोग हैं। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील to reapproach ourselves with। हम सबके पास बहुत बड़ी डील है, मतलब हम सब ही इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, हाँ भागीदार है, हम सब ही भागीदार हैं इस चीज़ में। Your parents were not anxious enough to have you learn। तुम्हारे पेरेंट्स ही यार एंग्शियस नहीं थे, मतलब अंदर से ना आ जाते कि भाई मुझे मेरे बच्चे को पढ़ाना है, हम नहीं पढ़े कोई बात नहीं, बच्चा पढ़ेगा तो हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा, हमारे पेरेंट्स का मानना ये होता है ना। तो वैसे ही यहाँ उल्टा था, तुम्हारे पेरेंट्स को फर्क ही नहीं पड़ता था कि नहीं पढ़ रहा तो ना पढ़े। They prefer to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कभी फार्म में लगा देते थे काम के लिए या फिर मिल्स में, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ा कि तुम्हारा मतलब हमारा बच्चा कर क्या रहा है, उनको बस थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा था इसलिए वो तुम्हें काम पर लगा रहे थे। तो पेरेंट्स की भी गलती है, बच्चों की तो गलती है ही, बट साथ ही साथ टीचर की भी है। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मैं भी तो ब्लेम कर सकता हूँ ना अपने आप को, क्योंकि मैं भी हिस्सेदार हूँ इसमें। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? क्या मैंने तुमको बहुत बार अपने फ्लावर्स को क्या देने के लिए नहीं भेजा, पानी देने के लिए नहीं भेजा। And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? और जब भाई मुझे फिशिंग पे जाना था मैं तुमको छुट्टी दे देता था। मतलब टीचर की भी गलती है, टीचर भी बहुत लीनियंट हो जाते थे कभी कभी, अपने पर्सनल काम के लिए बच्चों को छुट्टी दे देते थे। बच्चे तो वैसे ही इंटरेस्टेड नहीं होते पढ़ने में, और उनके मम्मी पापा वो तो और भी महान कि बच्चे को काम पर लगा दो ना, मतलब बच्चे को काम पर लगा दो। समझ आ रहा है? आ रहा है तो भाई बता दो कमेंट्स में, यस लिख दो जल्दी से। आई क्या होगा, बहुत बातचीत कर ली, आ जाते हैं क्विज पे। छोटी सी क्विज, 2 क्वेश्चंस फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हैमिल सर्व द स्कूल? कितने साल तक के लिए एम हैमिल ने सर्व किया था किसको?
अपने स्कूल को? कितने साल? 30, 20, 40, 50? ABCD फटाफट कमेंट सेक्शन में। और क्विज से भी पता चल जाता है कि बच्चों का ध्यान है क्लास में कि नहीं। क्विज के आंसर्स भी कमेंट्स में आ जाते हैं। क्लेवर तुम हो तो भाई हम तो तुमसे 10 कदम आगे आ चुके हैं, है ना। तुम लोग स्पीड बढ़ा के देख लेते हो, बीच में क्विज मिस हो जाती है, आंसर दिखते नहीं मुझे कमेंट्स में। एनीवेज, इच्छा है यार तुम्हारी, सब में थोड़ी आती है मोटिवेशन शुरू में पढ़ने की। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर? G.L. Fuente, Alphonse Daudet, शेक्सपियर, जॉर्ज फ्रेडरिक? क्विकली जल्दी आंसर दे दो भाई, टाइम जा रहा है। इन टाइम इज मनी, डोंट वेस्ट योर मनी। जल्दी बताओ आंसर। चलो आंसर देख लेते। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हैमल सर्व द स्कूल? 40 साल, 40 ईयर्स। आंसर सी पार्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर? अल्फोंसे डॉडे। अल्फोंसे डॉडे हमारे ऑथर का नाम है। बी पार्ट इज द राइट आंसर। खत्म हो गई क्विज। आगे चलते हैं। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. और फिर एक से आगे दूसरी चीज़ पे, दूसरी से तीसरी, ऐसे करते करते एम हैमल बताने लगे कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लैंग्वेज है वर्ल्ड में। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, that we must guard it among us and never forget it। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि इतनी खूबसूरत लैंग्वेज है, इतनी ज़्यादा क्लियर है, इतनी जल्दी समझ आती है कि हम लोगों को ना उसकी रक्षा करनी चाहिए और अपने अंदर बसा लेना चाहिए। फ्रेंच जो है वो बहुत अच्छी लैंग्वेज है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भूलना नहीं चाहिए अपनी लैंग्वेज को। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, यहाँ पर पीपल आएगा सिर्फ, ये आपके एनसीईआरटी में से है, एनसीईआरटी में से ही उठाया गया है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट कर रही हूँ। व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, एनस्लेव्ड यानी कि उन लोगों को जब बंदी बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। अब आप लोगों को अगर जेल में डाल दिया गया है ना, बट आपके पास आपकी लैंग्वेज है, आपके पास आपके देश का मान सम्मान है, तो आपके पास चाबी है उस प्रिजन की। आप प्रिजन खोल के कभी ना कभी आज़ाद तो हो ही जाओगे, अभी नहीं तो बाद में तो आज़ाद होगे ना। इसीलिए आपको अपनी लैंग्वेज आनी चाहिए भाई। मदर टंग तो सबको पता होती है ना। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन। उन्होंने फिर ग्रामर की बुक उठाई और हमारे लिए लेसन यानी कि चैप्टर पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मैं बहुत हैरान था ये देखकर कि भाई मुझे कितने बढ़िया तरीके से समझ आ रहा था। इट वॉज लाइक वो जो पढ़ा रहे थे मेरे सब दिमाग में हा जाई जा रहे। ऑल ही सेड सीम सो इजी, सो इजी। सारी चीज़ें भाई, सारी चीज़ें आसान लग रही थी। मतलब आज तो मैं पूरा दिन पढ़ लूँ। ऐसा ना तभी होता है, वो बच्चे बोलते नहीं है। 10th के भी बोर्ड एग्जाम्स जब थे तो बच्चे बोल रहे थे, CBSE नहीं बाकी बोर्ड्स की बात कर रही हूँ, तो बच्चों का कहना था कि मैम हमें ना मोटिवेशन नहीं आ गई, और फिर पेपर से एक दिन पहले मैम मोटिवेशन बहुत आ गई है, बता दो क्या करना है। एक दिन पहले जगते ना वो चीज़, तो वो चीज़ भाई पूरे साल जगा लोगे तो क्या घिस जाएगा, कुछ नहीं। तो वैसे ही फ्रेंच को भी ना उसी दिन ऐसा समझ आ रहा था कि अरे भाई फ्रेंच तो बहुत आसान है, इसमें डिफ़िकल्ट जैसे तो कुछ है ही नहीं। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। मुझे भी ना ऐसा लगता है कि मैंने ना आज तक ध्यान से सुना ही नहीं है, इसीलिए समझ नहीं आया। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और आज तक एम हैमल ने ना इतने पेशेंस के साथ, इतने खूबसूरती से, प्यार से ना कभी समझाया भी नहीं था कि मतलब हमको समझ आ जाए। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। ऐसा लग रहा था कि वो बेचारा गरीब आदमी, गरीब मतलब पैसों वाला गरीब नहीं, क्लासेस जा रही है ना उसकी लैंग्वेज छिन रही है।
ऐसा लग रहा था कि पुअर हमारे जो टीचर हैं वो हमें सब दे देना चाहते हैं, जितना उनको पता है वो सारी नॉलेज दे देना चाहते हैं और बस एक बार सर में हथौड़ा मार के सारी चीज़ें फिट कर देना चाहते हैं। बट दैट वॉज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। नो, प्रैक्टिकली पॉसिबल थोड़ी था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हम लोगों ने राइटिंग का एक लेसन किया। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन ना हमारे पास नई कॉपीज आई। एम हैमल ने हमें नई कॉपीज दी। रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सास, फ्रांस एल्सास। यहाँ पर उस नोटबुक पे फ्रांस एल्सास लिखा हुआ था, ठीक है। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर। बेटा फ्रांस का पार्ट एल्सास, ठीक है, इन केस आप लोगों को डाउट है। मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि उन्होंने शायद क्लास देखी नहीं और बस सीधा कमेंट्स में मेंशन कर दिया। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। अब ऐसा लग रहा था कि मतलब हर जगह ना फ्लैग्स लगे हुए हैं, फ्रांस के हर जगह फ्लैग्स लगे हुए हैं, ऊपर से नीचे तक, हमारे डेस्क तक, सब जगह फ्रांस के फ्लैग्स लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा था। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. कितना ज़्यादा शांत माहौल था, सब लोग अपने कामों में लगे हुए थे। यार ऐसा माहौल ना रोज़ नहीं बनता, सीरियसनेस जो है कभी कभी आती है। The only sound was the scratching of the pens over the paper. सिर्फ हमारी आवाज़ किस चीज़ की थी? पेन को जब घिस घिस के लिख रहे होते ना पेपर पे, सिर्फ और सिर्फ वैसी आवाज़ थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. थोड़ी देर के लिए झिंगूर उड़ते उड़ते आए, थोड़ी देर के लिए आए, बट किसी ने उन पे ध्यान नहीं दिया। Not even the littlest ones. छोटे बच्चों ने भी नहीं ध्यान दिया, छोटे छोटे बीटल्स पे भी ध्यान नहीं दिया। Who worked right on tracing their fish hooks. बच्चों ने लिटलेस्ट वंस यानी कि जो बहुत छोटे बच्चे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। वो अपने फिश हुक्स को ट्रेस कर रहे थे, ड्रॉ कर रहे थे, यानी कि एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। ऐसे कर रहे थे कि वो भी शायद फ्रेंच है। मतलब सब लोग ना माहौल देख के बहुत सीरियस हो गए थे, सब लोग माहौल की वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे। कोई दिक्कत है तो बता दो जल्दी से। ऑल्सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप लोगों को लाइव सेशन लेना है? L3 हम लोग लाइव कर लें क्या? व्हाट से कमेंट्स में बताओ, लाइव कर लें क्या L3 को हम लोग? बता दो यार, L3 को लाइव कर लें। On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeons. अब जो pigeons थे ना, कबूतर जो थे ऊपर रूफ पर, वो बहुत धीरे धीरे धीमे से कू 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 ऐसी आवाज़ निकाल रहे थे। तो अचानक से मुझे ख्याल आया कि क्या वो पिजन्स को भी जर्मनी में बोलने को कहेंगे? जर्मनी नहीं, जर्मन। मतलब जो यहाँ के पिजन्स हैं उनको क्या वो भी जर्मन सिखा देंगे? क्या वो कूकू भी जर्मन में करेंगे? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. जैसे जैसे मैं राइट करते हुए मतलब लिखते हुए ऊपर देखता, एम हैमल एकदम चेयर पे बैठे हुए थे, मोशनलेस, बेजान, न इधर करे न उधर, कभी इधर देख रहे हैं, देख के फिर उधर देख रहे हैं, फिर उधर देख रहे, फिर इधर देख रहे हैं। ये तो ट्रेंड हो गया। बीच में एक ट्रेंड चला था ना रील पे, ऐसे 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 करते करने का। आई डोंट रियली अंडरस्टैंड, कुछ भी वायरल हो जाता है भाई। एनीवेज ये ऑफ द टॉपिक है। तो हम कहा थे कि यहाँ पर एम हैमल ना हर चीज़ को ऐसे देख रहे थे और ऐसे देख रहे थे कि मतलब वो बस अपने आँखों में और दिमाग में बिठा लें कि इस रूम में क्या क्या चीज़ें कैसे थी। यहाँ तक कोई डाउट है, दिक्कत है? जल्दी से बता दो। गिविंग यू 10 सेकेंड्स। कोई भी प्रॉब्लम है मेक श्योर आप लोग बता दो। दस सेकेंड तो ओवर हो गए होंगे आई गेस अब तक। तो जल्दी से चलते हैं हम लोग आगे। समझ आ गया ना? यहाँ तक तो समझ आ ही गया, कमेंट्स में मेंशन कर ही दिया होगा कि समझ आ गया है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ने वाले हैं।
एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे जो लेक्चर्स है वो शॉर्ट रहेंगे, बट सिर्फ 3 लेक्चर्स तक ही पढ़ेंगे। इस चैप्टर की समाप्ति लेक्चर नंबर 3 में होगी, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में हम क्या क्या करेंगे मैं पहले बता देती हूँ। बचे हुए चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मुझे बता देना, अगर लाइव रखना है तो लाइव रख लेंगे। चैप्टर एक्सप्लेनेशन और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज करेंगे। वोकैबुलरी भी अगले लेक्चर में नई मिल जाएगी। एक दिन वोकैबुलरी पर टेस्ट ले लेंगे, सॉर्टेड, ठीक है। तो आ जाते हैं समरी पे कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। एक बात हमेशा याद रखनी है और वो बात है कि ऑथर का नाम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेन कैरेक्टर्स एम हैमल और हमारा फ्रांस। फ्रांस हमारा हार गए, फ्रांस जो है हमारा और एम हैमल जो है वो मेन कैरेक्टर्स हो गए, आई एम सॉरी। और हमारा फ्रांस हार गया है प्रशिया से, इसीलिए अब स्कूल्स में जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो अब एम हैमल का लास्ट लेसन है। उसने स्कूल में कितने टाइम तक सर्व किया है? 40 साल तक। एम हैमल बहुत दुखी है और लोगों को ताने भी मार रहे हैं कि ना तुमने ढंग से पढ़ा, ना तुम्हारे पेरेंट्स ने पढ़ाया, और कभी कभी मैं भी लीनियंसी दिखा देता था। इसी तरीके से हम लोगों ने जितना कर लिया है क्लियर है। कोई परेशानी आती है तो यार कमेंट्स तो तुम्हारे पास हैं ही, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। आई होप क्लास अच्छी लगी है तो फीडबैक सजेशन कमेंट्स में देना, ताकि मुझे आगे क्या करना है वो आपकी कमेंट से पता चल जाए, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।